Hello students, class 6, subject social science. Now let me continue your chapter number 5 and today topic is how historians study the ऋग्वेदा कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं. Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains the examine written sources as well. Let us see हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा. मीन्स कि इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता अतीत के बारे में जानकारी कहाँ से इकट्ठी करते हैं. वह भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं. चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं. सम ऑफ द हाइमन्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. डायलॉग्स क्या होता है? वार्तालाप. ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में प्राप्त हुए हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइमन्स, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स व्यास एंड सतलुज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस. मीन्स कि ऋग्वेद में जो उन्हें उल्लेख मिला है उसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के दो पूजित नदियों के नाम मिले हैं. उनके नाम क्या हैं? व्यास एंड सतलुज. देन नेक्स्ट पेज. कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स. चैरियट्स क्या होते हैं? रथ. कैटल्स क्या होते हैं? मवेशी. हॉर्सेस क्या होते हैं? घोड़े. कि मवेशी, घोड़े और चैरियट्स रथ. There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, especially sons and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land which was important for pastures and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. Means कि ऋग्वेद में जो मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिली हैं. ओके. योक्ड क्या होता है? हल में जूता हुआ. कि घोड़ों की लड़ाई रथ खींचने के लिए या फिर मवेशियों को हल जोतने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी. इन लड़ाइयों से क्या होता था? वैसे वे ज़मीन वो लड़कर वापस ले लेते थे या फिर वो जीत लेते थे और जहाँ अच्छे चरागाह हों वहाँ पर वे जाने के लिए तैयार हो जाते थे और वहाँ पर जाकर वह क्या करते थे? फसलों को उगाते थे. और कुछ लड़ाइयों के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी जाती थी. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the pariahs and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for the performance of yajnas. Yajnas क्या होते हैं? यज्ञ. Sacrifices in which offering were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain and in some cases animals. मीन्स कि युद्ध में जो वो जीतते थे, चाहे वो भूमि हो, धन हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसको वो अपने पास रख लेते थे. और जैसे वो धन जीतते थे तो वो क्या करते थे? उस धन को आम लोगों में बांट देते थे और उस धन से वो यज्ञ आदि भी करते थे. यज्ञ की आग में आहुति डाली जाती थी. आहुति किसके लिए डालते थे? वो गॉड एंड गॉडेसेस, देवी और देवताओं के लिए. और यज्ञ में वह कभी घी, अनाज और कभी जानवरों की आहुति भी देते थे. मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार्स. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर were assemblies when people met and discussed matters of wars and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. Means कि जो इन युद्धों में पुरुष भाग लेते थे वो कोई भी स्थानीय सेना नहीं रखते थे, लेकिन
लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों की अपनी सत्ता होती थी या फिर वो अपना सरदार चुनते थे और बहादुर और कुशल योद्धा उनके पास होते थे। बस टू डिस्क्राइब पीपल, देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल in terms of the work they do, the languages they speak, the place they belong to, their family, the communities and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the Rig Vedas. Means कि जो लोग थे वहाँ पर उनमें विशेषता बताने वाले शब्द क्या थे। लोगों का वर्गीकरण जो था वो भाषा, परिवार, समुदाय, समूह या संस्कृति के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखिए। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द पैरियर्स समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास। मीन्स कि ऐसे दो समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित थे जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और ऋग्वेद में लोगों की वो विशेषता बताते थे और अनुष्ठान करते थे। और जो दूसरे लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। These rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital, cities, places or armies, nor did they collect taxes. मीन्स जो राजा थे वो वैसे राजा नहीं थे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। टैक्सेस मीन्स कर वसूलते थे। और इनके मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।